वन वेलकम टू MPPSC स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की वन संरक्षण योजनाएं। यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाएं या पर्यावरण संरक्षण योजनाएं। तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका क्या उद्देश्य है, यह देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाएं। फर्स्ट देख लेते हैं पंचवन योजना। पंचवन योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 1976 में। पंचवन योजना की शुरुआत की गई थी 1976 में। पंचवन योजना की शुरुआत, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर 33% से कहा जाता है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उस पूरे क्षेत्र में कुल एरिया का लगभग 33% जो पार्ट होता है वो वनों का होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ ऐसे ज़िले थे जहां पर 33% वनों की जो उपलब्धता थी वो नहीं थी। इसी कारण से 33% से कम वन क्षेत्र वाले जिलों को चिन्हित कर वहां पर वन क्षेत्रों को विकसित कराना ही पंचवन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो लिख सकते हैं आगे आप उद्देश्य में 33% से कम वन क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराना या विस्तारित करना। उद्देश्य में 33% से कम वन क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में वनों को विस्तारित करना। आगे देखते हैं। सेकंड है विद्यावन योजना। विद्यावन योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? 2007 से 2008 जो स्कूली बच्चे हैं उस स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया जा रहा है। विद्यावन योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया जा रहा है। जागृत करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। आगे देखते हैं। अगली है सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना, तो सामाजिक वानिकी योजना का क्या उद्देश्य है? ये कब से चलाई गई है? ये भी योजना जो शुरू हुई थी ये 1976 में हुई थी। सामाजिक वानिकी योजना भी 1976 में हुई थी। 1976 में पंचवन योजना भी और सामाजिक वानिकी योजना शुरू हुई थी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि सरकार ने क्या किया है, जो कृषक थे जिनके पास ठीक ठाक भूमि थी, उन कृषकों को कहा गया कि आप अपनी कृषि वाली भूमि में वृक्षों को लगाओ, पौधों को लगाओ, फसलों को छोड़कर। सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत निजी जो रोपणीय को बढ़ावा देना, मतलब कृषक जो है अपने खेत पर पौधों को लगाएं और कृषकों को उनकी भूमि में वृक्ष की खेती करवाना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को एवं स्कूलों में आय का अतिरिक्त साधन पैदा करने के लिए वन विभाग की सहायता से विकेंद्रीकरण निजी रूप से स्थापित करने की योजना समस्त श्रम कार्य किसानों एवं विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है। आगे देखते हैं। अगली है लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना, ये जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1999 से। लोक वानिकी योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1999 से। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है? जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो भूमि या निजी भूमि के जो प्रबंधक हैं अपनी खुद की भूमि पर वृक्षों को लगाते हैं और उनको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसका अंतर्गत लोक वानिकी योजना के अंतर्गत 2001 में मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम पारित किया गया था। इसके अंतर्गत 4 जिलों में सीधी, दमोह, होशंगाबाद, देवास में किसान संघ का भी गठन किया गया था। लोक वानिकी अधिनियम 2001 का मुख्य उद्देश्य निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करते हुए निजी वानिकी का प्रोत्साहन एवं उसे लाभदायक व्यवसाय बनाना है। आगे देखते हैं। लोक वानिकी योजना में 1 मई 2013 से प्रदेश में लागू की गई। लोक वानिकी योजना 1 मई 2013 से पूरे प्रदेश में लागू की गई। योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश लोक वानिकी नियम 2002 में बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। अगली जो योजना है वो है
एशियाई सिंह के पुनर्वास की योजना। अगली योजना है एशियाई सिंह के पुनर्वास की योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पालपुर कूनो अभयारण्य बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और ये जो एशियाई सिंह है इसका ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई जा रही है। इन एशियाई सिंहों को ट्रांसफ़र करने की योजना बनाई जा रही है पालपुर कूनो अभयारण्य में। तो ये योजना जो है वो यही योजना है कि एशियाई सिंहों के पुनर्वास की योजना। और पुनर्वास कहाँ से कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गिर के जो एशियाई सिंह है वो उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा पालपुर कूनो अभयारण्य में। अगली जो योजना है वो है वृक्षारोपण योजना। वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत जो वन विभाग है, वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग, दो विभाग मिलकर कई हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। हर साल आप सुनते होंगे कि मध्य प्रदेश में कभी नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण किया गया, कहीं तो यही वृक्षारोपण के अंतर्गत किया जाता है। वन विभाग, सामाजिक वानिकी विभाग। मुख्यमंत्री ने निजी भूमि पर वृक्षारोपण किए जाने को लेकर वर्ष 2016 से 17 में मुख्यमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की है। आगे देखते हैं। वृक्षारोपण योजना में निजी भूमि में वृक्षारोपण किए जाने को लेकर वन विभाग की ओर से प्रति एकड़ फलदार पौधे लगाने पर 22,546 रुपये और काष्ठ प्रजाति के पौधे लगाए जाने पर प्रति एकड़ 18,284 रुपये निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं। अगली जो योजना है वो है दीनदयाल वनांचल सेवा। दीनदयाल वनांचल सेवा, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस योजना का प्रारंभ 20 अक्टूबर 2016 को किया गया, 20 अक्टूबर 2016, जिसका उद्देश्य क्या है? और इस योजना ये योजना थी दीनदयाल वनांचल योजना, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी और इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी, जिसका उद्देश्य सुदूर वनांचलों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं को लाभ वनवासियों तक पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सुदूर वनांचलों में विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों व योजनाओं को लाभ वनवासियों तक पहुंचाना है। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2016 में। आगे देखते हैं। अगली है इको टूरिज्म रोपणी। इको टूरिज्म रोपणी, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो दर्शनीय स्थल होते हैं, इको टूरिज्म रोपणी के अंतर्गत जो दर्शनीय स्थल होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, कई सारे संख्या में लोग जुटते हैं, वहाँ पर इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है? वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। ठीक है, वृक्षारोपण कराने से क्या क्या होगा? ये लोगों की आकर्षण का केंद्र बनेगा और साथ ही साथ पर्यावरण को भी सुरक्षा प्राप्त होगी। तो इको टूरिज्म का उद्देश्य यही है। अगली जो योजना है वो है वनस्पति का पंचवर्षीय योजना। वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना, ये जो योजना है इसकी शुरुआत की थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी नई दिल्ली द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत महिलाओं को और बच्चों के लिए जो भी लाभदायक जड़ी बूटियाँ या फिर औषधियाँ होती हैं उनकी खेती करवाई जाएगी, उनकी कृषि करवाई जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत उन औषधियों और जड़ी बूटियों की जो कृषि है वो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कराई जा रही है। आगे देखते हैं। अगली है सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जो भी सूखा उन्मुख क्षेत्र है, जो सूखे क्षेत्र हैं थे जहाँ पर वनों की संख्या कम थी, जैसे कि धार, झाबुआ, बैतूल, खरगोन, शहडोल, सीधी, इन जगहों पर क्या हुआ है? वृक्षारोपण करवाए गए हैं। ज़्यादा गांव विकसित कराए गए हैं। ठीक है, और रोड, सड़क, उसके किनारे पर वृक्षों को आरोपित करवाया गया है। तो सूखा उन्मुख क्षेत्र यही है जहाँ पर वनों की संख्या कम थी, जैसे कि धार, झाबुआ, बैतूल, यहाँ इन जगहों पर वृक्षारोपण करवाए गए हैं। अगली है बिगड़ी वन क्षेत्रों की सुधार की योजना। बिगड़े वन क्षेत्रों के सुधार की योजना, यह शुरू की गई थी 1989 से 90 में। बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार की योजना 1989 से 90 में शुरू की गई थी। और इसके अंतर्गत
20 जिलों में जहां पर वनों की संरचना बिगड़ चुकी थी। बिगड़ने का मतलब है कि ऐसे वन जिससे कोई लाभ ना हो, और ऐसे वन जो कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्रकृति के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कहा जाता है यूकेलिप्टस को। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे 20 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर वनों की दुर्दशा काफ़ी खराब हो चुकी थी। वहां पर वनों का सुधार करने के लिए ये योजना लाई गई है, बिगड़े वन क्षेत्रों के सुधार की योजना। आगे देखते हैं, विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? वानिकी के प्रति आम लोगों को आकर्षित करना। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना का उद्देश्य है वानिकी के प्रति, वनों के प्रति आम लोगों को आकर्षित करना। आगे देखते हैं, योजनाओं को छोड़कर ये एक संस्था है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर 20 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई। आगे देखते हैं, निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहु उपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। निम्न कोटि के वन जो हैं उनको उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।